शिवम राय जी के लिए हैं। इनका एसएससी में एमईए में सिलेक्शन हो गया, ऑल इंडिया रैंक 8। तो हमने सोचा कुछ ऐसी वीडियो बना के आपको दिखाई जाए जिससे लोगों को मोटिवेशन मिले, रिटर्न के क्षेत्र में भी और शॉर्ट हैंड के क्षेत्र में भी। जिनको लगता है कि इसमें सफल होना बहुत मुश्किल है या दोनों को साथ में लेके चलना बहुत मुश्किल है, तो आइए चलिए इनसे बात करते हैं। सबसे पहले इनका परिचय। थैंक यू सर, मेरा नाम शिवम राय है और अब की बार 2023 वाले में मेरा सेकेंड अटेम्प्ट था और एमईए में सिलेक्शन हुआ है मेरा विद ऑल इंडिया रैंक 8। और पिछली बार मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था 2022 में और 129 नंबर था सर मेरा। और मुझे ये भी याद है कि 2 महीने पहले मैं स्किल टेस्ट के आया था और मेरा स्किल टेस्ट क्लियर भी हो गया था 2 महीने में ही। हालांकि मैंने प्रैक्टिस छोड़ रखी थी, लेकिन बेसिक मैंने पढ़ी थी, 80 तक की किताब पढ़ी थी। उसके बाद मैंने कुछ चैप्टर्स मिस किए थे। तो ये दूसरा अटेम्प्ट था और दूसरे अटेम्प्ट में सिलेक्शन हुआ नहीं है सर। चलिए, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो ये बताइए, लोग ये जानना चाहेंगे कि रिटर्न आपने शुरुआत कैसे की, या 3 सेक्शन में से पहले किसको पकड़ना चाहिए, बीच में किसको रखें और लास्ट में किसको रखें? स्टेनो के एग्जाम में सर 2 फेज होते हैं। तो वो लड़के जो एसएससी बेस्ड होते हैं और दूसरे वो लड़के जो कोर्ट एग्जामिनेशन को ज़्यादा टारगेट करते हैं। तो मेरा शुरू से ही मैं एसएससी सेंट्रिक था। तो ये था कि एसएससी की प्रिपरेशन करनी है, तो मैंने सबसे पहले मुझे अच्छे से अगर याद है तो मैं जनवरी का महीना था 2022 और मैं इलाहाबाद आया था और जीरो से शुरुआत मेरी वहीं से हुई थी। तो सबसे पहले तो मैंने कोचिंग ज्वाइन की थी शॉर्ट हैंड की, और शॉर्ट हैंड की कोचिंग ज्वाइन करने के साथ ही जब मैंने अल्फ़ाबेट सीखे थे स्टेनो में, तो उसी समय से मैंने रिटेन की पढ़ाई शुरू कर ली थी। हालांकि वेटेज कम था उनका, बहुत कम समय देता था रिटेन को, लेकिन मैंने एक सब्जेक्ट मुझे याद है इंग्लिश की पढ़ाई शुरू की थी। और स्टेनो मैंने पहले मतलब इंग्लिश का आपने शुरू किया? बिल्कुल सर, मैंने पहले इंग्लिश की पढ़ाई शुरू की, एक सब्जेक्ट की। जीएस मैंने तब नहीं पढ़ा था, मुझे कोई आइडिया नहीं था कि सिलेबस क्या होता है, पढ़ना क्या होता है। रीजनिंग का भी मुझे कोई वो स्पेशल आइडिया नहीं था। और फिर धीरे धीरे चीज़ें क्लियर होने लगी कि मतलब स्टेनो में कितना टाइम लग सकता है। तो इंग्लिश में भी किस सेक्शन को आपने पहले उठाया? इंग्लिश में सर मैंने तब शुरू की थी जब पढ़ाई, तो ग्रामर को मैंने सबसे पहले पढ़ना शुरू किया था। एक गोपाल वर्मा सर हैं, उनकी मैंने एक बैच ली थी और उसमें मैंने सबसे पहले पढ़ाई की थी ग्रामर की। चूँकि हिंदी मीडियम का मैं था तो मेरी ग्रामर कोई उतनी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। मैंने ग्रामर सबसे पहले पढ़ा और उसके साथ साथ वोकैबलरी मतलब पढ़ना जरूरी होता है, क्योंकि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है ओवरऑल इंग्लिश की, वो आपकी वोकैब से ही सही होती है। तो मैंने वोकैबलरी पढ़ रखी थी थोड़ी बहुत और फिर ग्रामर के साथ उसको पढ़ना शुरू किया। कॉम्प्रिहेंसन मैंने बहुत लास्ट में पढ़ा है और पहले एग्जाम में मुझे कॉम्प्रिहेंसन ने डैमेज भी किया था। तो अगर मतलब इंग्लिश की अच्छे से पढ़ाई करनी है तो ये है कि तीनों चीज़ों को, ग्रामर को, वोकैब को और कॉम्प्रिहेंशन को, तीनों को अच्छा समय दीजिए, एक साथ तीनों को पढ़िए अपना टाइम टेबल बना के, तो चीज़ें फिर ज़्यादा आसान हो जाएंगी। और एक चीज़ इम्पॉर्टेंट ये थी उसमें कि अपने स्टेनो को मिस ना कीजिए, क्योंकि आपका जो सिलेक्शन होता है ना, भले मेरिट आपकी फाइनल रिटेन की बनती है, लेकिन आपका शॉर्ट हैंड क्वालिफाई करना वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और लोग यही सोचते हैं कि पहले रिटर्न तैयार कर लें फिर शॉर्ट हैंड करेंगे, 2 महीने में शॉर्ट हैंड इंप्रूव हो जाएगी। नहीं, 2 महीने तो में क्या ये सही है? बिल्कुल, ये क्योंकि लोगों का सबसे बड़ा पहला क्वेश्चन यही रहता है कि शॉर्ट हैंड कितने समय से करनी चाहिए या कब तक कंप्लीट हो जाएगी। नहीं, शॉर्ट हैंड का तो सर ये मिथ है कि मतलब 2 महीने में कोई शॉर्ट हैंड क्लियर कर ले, ये पॉसिबल ही नहीं है, दूर दूर तक संभव नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि जैसे अगर आपने रिटेन की पढ़ाई अच्छे से की है तो एग्जामिनेशन अगर आपका रिटेन का बहुत पास में है, और मैं स्पेशली एसएससी के केस में इसलिए कह रहा हूँ कि एसएससी का रिटेन का जो सिलेबस है वो थोड़ा लेंदी है और अच्छा खासा है। तो तब अगर 10-15 दिन, 20 दिन या 1 महीने की आपकी कोचिंग मिस हो गई या फिर आपने शॉर्ट हैंड की पढ़ाई थोड़ी कम कर ली, ज़्यादा बेटर आइडिया ये है कि शॉर्ट हैंड का वेटेज थोड़ा कम कर लीजिए। जब आपका रिटेन का एग्जाम पास में हो तो शॉर्ट हैंड थोड़ा सा पढ़ना कम कर लीजिए, लेकिन हाथ आपका चलना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब रेगुलर एक आध डिक्टेशन, 2 डिक्टेशन लेते रहें। डिक्टेशन लेना बहुत जरूरी है। हाँ, डिक्टेशन लेना बहुत जरूरी है ताकि फैमिलियर रहे आपसे, जो आउटलाइंस आपने पहले से सीख रखी हैं, बना रखी हैं। शॉर्ट हैंड बहुत टाइम लेता है ग्रो होने में। वो डे 1 से और डे 30 का दिन इतना लंबा नहीं होता है कि मतलब कोई सोचे कि 1 महीने में सारी चीज़ें सही हो जाएंगी, पटरी पे आ जाएंगी। तो स्टेनो को उसको मतलब फुल इज्जत दीजिए, तभी मतलब सिलेक्शन पॉसिबल है। सही बात है। और रिटेन साथ में पढ़िए तो वो ज़्यादा बेटर है। रिटेन ज़्यादा बेटर रहेगा।
तो जैसे कि रिटर्न हमने शुरू किया, टाइम टेबल किसी को अगर बनाना हो कि कैसे पढ़ना है, क्योंकि तीनों चीज़ें तीनों लेंदी हैं, तो क्या किसी जैसे इंग्लिश में ऐसा क्वेश्चन किसी का रहता है कि इंग्लिश के सेक्शन, क्योंकि 100 क्वेश्चन उसके आते हैं, तो इंग्लिश का हमने पकड़ लिया और रीजनिंग का पकड़ लिया, क्योंकि जीके का जो लेवल है वो बहुत वास्ट है, उसको तैयार करना सबके बस की बात नहीं होती, करते हैं लोग। मेरा क्या था सर कि जैसे मैंने जब 22 फर्स्ट में मतलब पहले महीने से ही अपनी पढ़ाई शुरू की थी, प्रिपरेशन शुरू की थी फुल फ्लेज से, तो मेरा क्या था कि मैंने सबसे पहले इंग्लिश को पढ़ा, चूंकि इंग्लिश का वेटेज इतना ज़्यादा है, और फिर अगर आप इंग्लिश स्टेनो से हैं तो फिर तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मतलब आप इंग्लिश को और अच्छे से तैयार कर लीजिए, वो आपकी मिस्टेक्स कम करती है फिर फाइनली जब आप एसएससी स्टेनो का जो डिक्टेशन लिखते हैं तब। तो मेरा ये था कि मैंने सबसे पहले इंग्लिश को पढ़ा था। 100 क्वेश्चंस की तैयारी बहुत इंपॉर्टेंट होती है और स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है वो, बहुत ज्यादा स्कोरिंग होता है। बिल्कुल, तो 100 नंबर में मतलब मेरे अब की बार 93 थे, और इंग्लिश की ही देन है कि फाइनल स्कोर मेरा 170 तक पहुंच पाया। तो मैंने पढ़ाई ऐसे शुरू की थी कि सबसे पहले मैंने इंग्लिश को पढ़ा था, और इंग्लिश में 4-5 घंटे रोज पढ़ ही लेता था। और फिर मैंने स्विच किया, रीजनिंग की पढ़ाई शुरू की। रीजनिंग में मैंने पीयूष वार्ष्णेय सर का एक बैचमेट से अपने बैच लेकर, और इम्पोर्टेंट चैप्टर्स जो होते हैं, क्योंकि एसएससी की रीजनिंग उतनी ज़्यादा हार्ड नहीं होती कि मतलब बहुत ज़्यादा एफर्ट लगे या फिर बहुत दिक्कत हो किसी लड़के को पढ़ने में, तो मैंने रीजनिंग उनसे पढ़ी थी। और फिर जीएस बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है एसएससी के किसी भी एग्जामिनेशन के लिए, और इसमें आपका मतलब कैलकुलेटिव होना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि मतलब आप कैलकुलेट कैसे करते हैं कि वेटेज क्या है किस सब्जेक्ट का, स्कोर कैसे करना है आपको। तो मैंने क्या किया था कि जीएस में मैंने हिस्ट्री और पॉलिटी, ये 2 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं जो मैंने, मेरी जितनी एनालिसिस रही थी, मेरी जितनी रिसर्च रही थी कि इन 2 सब्जेक्ट को, हिस्ट्री और पॉलिटी को, आप किसी अच्छे टीचर से पढ़ के नोट्स बना लीजिए। मेरे केस में मैंने हिस्ट्री, नवीन शर्मा सर हैं, रोजगार विद अंकित यूट्यूब चैनल करके एक है, उनसे मैंने हिस्ट्री के नोट्स बनाए थे। और पॉलिटी का मैंने कई सोर्स से, मतलब कई आर्टिकल्स होते हैं वो बार बार रिपीट होते हैं, आर्टिकल्स के क्वेश्चंस, और भी कई सारे क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर बेस्ड होते हैं, तो पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट्स हैं। तो मैंने इन 2 सब्जेक्ट के नोट्स बना लिए थे, और बाकी सब्जेक्ट जैसे बायोलॉजी हो गया, ज्योग्राफी में 2-3 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे रिवर्स आप अच्छे से पढ़ लीजिए, माउंटेन्स को अच्छे से पढ़ लीजिए, तो मैदानी क्षेत्रों को अच्छे से पढ़ लीजिए। और आर्ट एंड कल्चर का मैंने एक नोट्स तैयार कर रखा था प्रीवियस ईयर का। तो इन 3 के अतिरिक्त मैंने जो भी पढ़ाई की जीएस में, वो मेरी कैलकुलेशन ये थी कि मैं सिर्फ प्रीवियस ईयर पढ़ के जाऊँगा, क्वेश्चन आया तो आया, नहीं आया तो फिर तो बहुत ब्रॉड सिलेबस है, बहुत ज़्यादा एफर्ट करने की। मैंने शायद ही किसी दिन जीएस 1.5-2 घंटे से ज़्यादा पढ़ी हो, शायद ही, क्योंकि जीएस में मेरी कैलकुलेशन ये थी कि प्रीवियस ईयर और हिस्ट्री एंड पॉलिटी, सिर्फ यही। और मेरा कोई बहुत ज़्यादा स्कोर तो जीएस में नहीं था, लेकिन 27 क्वाइट अ गुड स्कोर, मतलब एसएससी के एग्जामिनेशन के पर्पज से कहें तो वही है कि जीएस में कैलकुलेटिव रहिए। रीजनिंग की प्रिपरेशन प्रीवियस ईयर से कीजिए, प्री की जितने भी पेपर्स हैं, सीपीओ के, सीएचएसएल के, सीजीएल के, जीडी के, सारे बनाइए विद स्पीड। मतलब एक समय आएगा जब प्रैक्टिस आपकी अच्छी हो जाएगी तो स्पीड और एक्यूरेसी दोनों आ जाएगी। और डे फर्स्ट से और लास्ट दिन तक, एग्जामिनेशन के पहले दिन तक, पिछले दिन तक इंग्लिश को खूब समय दीजिए, वो इम्पोर्टेंट है रिटन के सिनेरियो में। तो क्या क्या बुक्स आप सजेस्ट करेंगे, या फिर किससे, अगर किसी को शुरू करनी हो, डे 0 से शुरू करना हो किसी को, जैसे बस सोचा है कि मुझको स्टेनो में अपीयर करना है? बिल्कुल सर, ये बहुत अच्छा सवाल है। जैसे किसी लड़के को एसएससी स्टेनो के एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है और डे फर्स्ट से मतलब अगर उसको शुरू करना है, तो मेरा सजेशन यही होगा कि आप सबसे पहले इंग्लिश की पढ़ाई शुरू कीजिए, स्टेनो की कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए। जब आप डे फर्स्ट से, मतलब जिस दिन से आप प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं एसएससी स्टेनो का, मतलब मैं अपना एग्जांपल दे के बताऊं तो मतलब 22 से, और पूरा 22 गया, पूरा 23 गया, 2 साल की प्रिपरेशन मेरी पूरी रही है। और यदि मुझे एमईए जैसी अच्छी पोस्ट मिल जाती है तो अच्छा टाइम में मैंने अच्छी तैयारी कर, बहुत ज़्यादा अच्छी तैयारी की। तो मेरा सजेशन यही होगा कि आप डे फर्स्ट से, जब एसएससी स्टेनो की एग्जाम के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो या कोर्ट के लिए भी, तो आप स्टेनो डे फर्स्ट से ज्वाइन कीजिए कोचिंग करना, और ऑफलाइन। और दूसरी चीज कि आप उसके साथ इंग्लिश का वेटेज चूंकि ज्यादा है एसएससी के एग्जाम में, तो इंग्लिश की पढ़ाई शुरू कीजिए। शुरू कर दीजिए। बहुत ज्यादा बर्डन नहीं लेना है खुद पे,
एक मतलब सब्जेक्ट धीरे धीरे रेगुलर, लेकिन रेगुलर करना जरूरी है, कंसिस्टेंट हो जाइए English- और फिर चीजें आप मैनेज कर इंग्लिश लेंगे। रीजनिंग दोनों को इस तरीके से आप तीनों को लेके चलिए कि डेली आप कर सकें उसको। ऐसा एक भी दिन स्किप नहीं होना चाहिए। मतलब एक जंग की शुरुआत होती है, नौकरी लेना भी एक जंग है। तो अगर आपने सोच लिया है तो बस सेम डे से आप दोनों चीज शुरू कर दीजिए, शॉर्ट हैंड प्लस रिटन। अच्छा, आप ये बताइए कि शॉर्ट हैंड की तैयारी कैसे करनी चाहिए, या आपने कैसे शुरू की, शॉर्ट और हैंड ये की- ऑनलाइन की जा सकती है या ऑफलाइन की जा सकती है, ये क्या है इसका? और देखिए सर, दो मिथ्स हैं। मतलब अगर आप, दो फेज होते हैं स्टेनो की पढ़ाई में। एक फेज जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो लर्निंग का होता है। लर्निंग का। तो यदि आप लर्निंग फेज में हैं तो फिर आपके लिए बेस्ट मतलब वे यही है अप्रोच करने का कि आप किसी अच्छे ऑफलाइन टीचर के पास जाइए और उनकी गाइडेंस में आप अपनी पढ़ाई शुरू कीजिए। क्योंकि जो बेस होता है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, और स्पेशली स्टेनो में, क्योंकि वही आउटलाइंस, वही ग्रामोलॉग्स जाके आपको बाद में हेल्प करते हैं आपकी स्पीड बूस्ट होने में, आपकी एक्यूरेसी सही करने में। तो ऑनलाइन मेरे हिसाब से तो स्टेनो सीखना अच्छा उपाय नहीं है यदि आप लर्निंग फेज में हैं तो। दूसरा फेज होता है तब जब आप लर्निंग सीख लिए होते हैं और आप स्पीड के मैटर लिख रहे होते हैं 80, 100, 120। उस समय आप यूट्यूब चैनल से या किसी ऑनलाइन सोर्स से डिक्टेशंस ले सकते हैं। डिक्टेशंस लेना और स्टेनो सीखना दोनों अलग चीजें हैं। तो स्टेनो जब सीखनी है, और स्पेशली मतलब जब तक आपका एसएससी का एग्जाम नहीं हो जाता, मेरा अपना ओपिनियन भी यही है, ऑब्जर्वेशन भी यही रहा है कि ऑफलाइन स्टेनो बेस्ट वे है किसी एग्जाम को क्रैक करना है और टाइम में करना है। तो फिर चलिए, एक्यूरेसी और स्पीड दोनों मतलब आप इससे काफी हेल्प मिलेगी ऑडियंस को जो देख रहे होंगे, तैयारी कर रहे होंगे। तो कुछ अपने सफर के बारे में बताइए, आपने स्टेनो कहाँ से सीखी, कैसे किया, कहाँ वहां तक कैसे पहुंचे? इसमें सर आपका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं मतलब जो लोग देख रहे हैं उनको भी ये बताना चाहूँगा कि मैंने 80 तक किताब पढ़ रखी थी, और मुझे याद है वो फरवरी महीने में शायद 2022 के एसएससी स्टेनो का स्किल टेस्ट था। और मैं आया यहाँ, मैंने सोचा कि शायद आप जब आए थे शायद उस समय कौन सा महीना चल रहा था? शायद मैं नवंबर में आया था, लास्ट नवंबर में, 20 नवंबर के आसपास। तो मैंने सर को बोला था कि जैसे सर 2 महीने ही बचे हैं और मेरा नंबर, मुझे तब लग रहा था कि शायद सिलेक्शन हो जाए, सीटें बहुत ज़्यादा थी। तो सर ने ये कहा था कि ट्राई जरूर करेंगे और अगर आपने मेहनत की तो हो जाएगा। क्योंकि उसमें इशू ये था सर कि मैंने किताब 80 तक पढ़ रखी थी, 80 तक। तो मेरी लर्निंग बहुत अच्छी नहीं थी और टाइम बहुत ज़्यादा नहीं बचा था। लेकिन आपका जो कंटेंट था वो इतना मतलब एग्ज़ाम ओरिएंटेड था कि बहुत हेल्प मिली। और फिर फर्स्ट अटेम्प्ट में मतलब 80 तक किताब पढ़ने के बाद सिर्फ 2 महीने के फेज में मैंने बहुत स्मूथली स्किल टेस्ट क्लियर कर लिया था। फाइनल सिलेक्शन मेरा मतलब रुक 2 गया। महीने में 3 महीने में आप कॉन्फिडेंट हो गए थे 2 पिछले महीने skill में, test बिल्कुल बिल्कुल सर। और अभी का जो स्किल टेस्ट हुआ था नए इवेल्युएशन रूल्स के साथ, मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा। जब नया इवेल्युएशन रूल आया, मतलब स्किल टेस्ट के 1 हफ्ते या 10 दिन पहले आया था, तो मैंने सर को बोला भी था कि ये तो पैनिक करने वाली चीज़ है कि मतलब इतना नंबर लाने के बाद अगर कोई 1 हफ्ते पहले नया इवेल्युएशन सुन ले और ये सुन ले कि सब्स्टिट्यूशन के 2 मिस्टेक, तो फिर तो पैनिक होना मतलब ऑब्वियस सी बात है। लेकिन वो चीज़ मेरे काम आई कि मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में सिर्फ 2-2.5 महीने की मेहनत में स्किल अपना क्वालिफाई किया था। तो वो चीज़ मुझे बहुत मतलब, और ये बहुत मेहनत भी करते थे क्योंकि हमने इनकी मेहनत भी देखी है। ऐसा भी नहीं है कि आप स्टेनो रेगुलर करिए, आपको मेहनत भी करनी बहुत जरूरी है। मतलब आपको दिल से वो करना है। सिर्फ अगर आप रोज अटेंडेंस के तौर पे अगर आप कर रहे हो स्टेनो, तो वो फायदेमंद नहीं होता है। आपको रेगुलर पूरे मन से करना चाहिए, जो चीज बताई जाए उसको करना चाहिए। तो मेरा वही था कि मतलब पिछली बार का कॉन्फिडेंस इस बार काम आया। और नो डाउट मतलब मैंने तो स्टेनो में अपनी पूरी पढ़ाई वो एग्जाम के समय की है, या फिर लर्निंग मैंने पहले से की रखी थी, और फिर उसके बाद की पूरी पढ़ाई। और मैं एक चीज़ और ऐड करूंगा, मैं बटरिंग नहीं कर रहा सर की, लेकिन अभी मैंने यहाँ पर कोचिंग में जो देखा, जो नए लड़के आते हैं सब और जो लर्निंग फेज में हैं, उनके सीखने का और आपके सिखाने का जो तरीका है उनको लर्निंग, वो इतनी अच्छी है। मैंने तो कई एग्जाम्पल्स देखे हैं, कई लड़के जिनके नाम भी मुझे याद हैं, सब जो 3 महीने 4 महीने में अच्छा मैटर लिखने लगे हैं, मतलब जीरो से शुरू करने के बाद। तो वो बहुत अच्छी चीज़ है कि आपका जो कंटेंट है एग्जाम ओरिएंटेड है, और दूसरा चीज़ की
इंटेंशन पॉजिटिव होना बहुत बहुत जरूरी बहुत होता जरूरी है। है। पॉजिटिव थिंकिंग, उसी से आप कुछ भी जीत सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में डीमोटिवेशन हमेशा लगा रहता है। बिल्कुल। आपने कोई एग्जाम दिया, आप एग्जाम देने के लिए बैठे हो और आपके अंदर ये लगेगा पता नहीं मेरा होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल। तो सबसे बड़ी चीज पॉजिटिव थिंकिंग होती है। और वो मतलब मैंने तो आप ही से सीखी है कि 2 महीने में आपने जो कॉन्फिडेंस दिलाया कि एग्जाम क्लियर किया जा सकता है एसएससी का, क्वालिफाई मैंने किया स्किल टेस्ट पिछली बार भी, हालांकि मेरे नंबर कम थे तो मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ, नहीं तो पिछली बार ही इनका हो जाता। लेकिन वही है कि दूसरा अटेम्प्ट है तो मतलब मुझे, लेकिन अब जो अच्छा लग रहा होगा, बिल्कुल सर, वो मतलब किसी अलग चीज को पिछली बार पा जाते हैं आप, लेकिन इस बार जब पाए हैं तो ज्यादा अच्छे नंबर से मिला है, तो उसकी खुशी एक अलग ही खुशी होती है। बिल्कुल सर, वो एक अलग मतलब वो इमोशन का वो है, तो फिर शब्द नहीं है उसके लिए कि फिर कैसे होता है। लेकिन वही है कि मतलब अगर पॉजिटिव इंटेंट के साथ और सही कंटेंट के साथ मेहनत की जाए तो सक्सेस होना, और विद अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में मतलब अगर आपको सक्सेस मिल जाए तो फिर वो सोने पे सुहागा होता है। हो जाता है। तो फिर सही गाइडेंस में रहिए, सही कंटेंट पढ़िए, पॉजिटिव इंटेंट के साथ मेहनत कीजिए। और एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि आपकी जो कंसिस्टेंसी होती है ना, हाँ, कंसिस्टेंसी शॉर्ट हैंड में बहुत हाँ, जरूरी है। वो एट द एंड ऑफ द डे रिजल्ट आपको वही देगी। तो कंसिस्टेंट रहिए स्टेनो के साथ भी और रिटेन के साथ भी आपका कंसिस्टेंट होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो मेहनत अगर पॉजिटिव इंटेंशन से हो तो रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा फिर तो सर। चलिए, तो हो सकता है कि आपको कई लोगों को इस वीडियो से देख के कुछ आइडियाज मिले होंगे, स्टेनो के बारे में जानकारी मिली होगी कि रिटर्न की तैयारी कैसे करनी है और स्टेनो कैसे तैयार करना है। बाकी यूट्यूब चैनल तो है ही है, आप लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिएगा, और कमेंट करके कुछ भी पूछना हो तो बता दीजिएगा। बाकी हम तो हमेशा तैयारी रहते हैं मदद करने के लिए, बस कुछ टाइम की कमी है जिसकी वजह से यूट्यूब में वीडियोस अपलोड नहीं हो पाती है, लेकिन एक्टिविटी रेगुलर चलती रहती है। तो ऐसे ही वीडियोस और भी लाते रहेंगे ताकि आपका मोटिवेशन बना रहे। और कुछ अंत में सर यही कहेंगे कि मतलब जिनका सिलेक्शन नहीं भी हुआ इस बार 2023 वाले में, तो फिर मतलब आप बस पॉजिटिव रहिए। और मेरा भी पिछली बार नहीं हुआ था, मुझे भी थोड़ा सा खराब लगा था, लेकिन वही है कि मैंने उसी रात से फिर पढ़ाई अगले एग्जाम के लिए शुरू कर दी थी। तो ये दिन जो आज मेरा है वो कल आपका होगा, परसों किसी और का होगा। तो पॉजिटिव इंटेंट के साथ सिर्फ मेहनत कीजिए, क्योंकि इंसान ही सब कुछ करता है। आज नहीं किया लेकिन कल जरूर कर लेगा, ये उम्मीद ही इंसान को आगे जिताती है। बिल्कुल। तो और सर 23 वाले एग्जाम्स में जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, या फिर बहुत सारे ऐसे भी लड़के रहे होंगे कैंडिडेट्स जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट रहा होगा, सेकेंड रहा होगा, कुछ लोग स्किल में कहीं जाके उनको दिक्कत आई होगी। तो यही है कि अगला एग्ज़ाम का डेट फिर से आ चुका है, मतलब टेंटेटिव कैलेंडर एसएससी ने जारी कर लिया है। तो एग्ज़ाम बहुत दूर नहीं है, फिर अच्छे कंटेंट के साथ पढ़ाई कीजिए। और स्टेनो और रिटेन, चूँकि अब की बार स्टेनो इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि इवेल्युएशन रूल्स बहुत सालों बाद चेंज हुए हैं। तो आपका वो स्किल टेस्ट क्वालिफाई ना होने की वजह से सिलेक्शन ना हो तो वो फिर काफ़ी हर्ट करता है। और अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट रहा होगा तो सेकेंड अटेम्प्ट फिर आपका होगा, उसमें तो बहुत सारी चीज़ें थी। और 2 लाइनें मुझे याद आ रही हैं कि वो काफिले में क्या शुमार में भी न था, आज जो अव्वल आया है वो 1000 में भी न था। क्या बात। तो इस लाइन को मूल मानिए, फर्स्ट अटेम्प्ट रहा हो आपका, सेकेंड अटेम्प्ट रहा हो आपका, अगर किसी वजह से सिलेक्शन रुक गया होगा, अगला सिलेक्शन आपका होगा, अगला दिन आपका होगा। बिल्कुल हार मत मानिए और लगे रहिए। और कोचिंग की एक एप्लीकेशन भी है, शॉर्ट हैंडियंस गॉट इट के नाम से गूगल प्ले स्टोर पे चल रही है। उसमें डेली डिक्टेशंस के नाम से कोर्स है, और लर्निंग की भी, लर्निंग सिखाते नहीं है उसमें लर्निंग की डिक्टेशंस हैं। पिटमैन की सारी एक्सरसाइजेस 187 तक की डिक्टेशंस उसमें मौजूद हैं। जो लिखते हैं, जो स्पीड अपनी नहीं निकाल पाते हैं, उनके लिए भी हमने उसमें डिक्टेशंस डाली हुई है। एसएससी के बैच को भी हमने उसमें डाला हुआ है डेली डिक्टेशंस के नाम से। मतलब डेली डिक्टेशन एक हाईकोर्ट के पर्पज से है और एसएससी के नाम की एसएससी के पर्पज से है। तो आप उसको जाके इंस्टॉल कर सकते हैं, कोर्स ले सकते हैं, तैयारी अपनी कर सकते हैं। ऑफलाइन इंस्टीट्यूट हमारा प्रयागराज में चलता है, टैगोर टाउन एलआईसी कॉलोनी में। हम डिस्क्रिप्शन में उसका एड्रेस दे देंगे नंबर के साथ, तो आपको अगर ज्वाइन करना है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर आगे मिलते हैं आपसे। शिवम जी, आपको फिर से कॉन्ग्रेचुलेशंस।